मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सारी महिमा, आदर, धन्यवाद, योग्यता प्रभु यीशु मसीह नसरी को मिले, क्योंकि वही इसके योग्य है। आज के इस वचन में जब हम चलते हैं और इस वचन में विशेष तौर पे जो प्रोफेसियां हुई प्रभु ने दी वो पूरी हुई उनके संबंध में, और जो आने वाला टाइम है उसके लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, उनके संबंध में आज हम इस पे वचन में चलेंगे। उससे पहले चलिए एक छोटी प्रार्थना में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु यीशु के नाम से उसकी महिमा करते हुए आपके आगे आते हैं। इस वचन, गवाही, प्रोफेसीज और भी बहुत सी जो चीजें, जो चिन्ह आप देने जा रहे हैं, वो सारे समय से पूरी हो, हर एक मनुष्य तक, हर एक जाति तक आपका एक कलाम, आपका एक वचन पहुंचे और सिर्फ आपकी महिमा हो, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। जिस प्रकार इन 15 सालों में प्रभु आपने इस मिनिस्ट्री के द्वारा सैकड़ों लोगों को चंगा किया, देश दुनिया के लिए प्रोफेसियां हुई, आने वाले समय के लिए चेतावनियां हुई, जिससे कि लोग संभल सकें, और जो आने वाला टाइम है रिवाइवल का, जिसे हम कहते हैं ग्रेट रिवाइवल, खुदावन उसके लिए जो चिन्ह है वो भी समय से और पूरा हो, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की महिमा हो। सारी महिमा उसी को देते हैं, क्योंकि वही इसके योग्य है। धन्यवाद करते हैं सारी महिमा के साथ मसीह नासरी के ही सामर्थी, पवित्र और जलाली नाम में प्रभु के लोग कहें आमीन और आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जिस समय कोरोना आया 2019 में, जैसा प्रभु ने मुझे बताया, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हुई और प्रभु ने मुझे एक चिन्ह दिया था पिछले साल में 2021 में, कि तमाम तरह के देशों में अलग अलग वेदर होंगे और उन वेदर्स में ऐसा भी होगा कि कहीं स्नो हो जाए, बर्फ गिर जाए, और ये अंतिम समय का एक स्टार्टिंग का चिन्ह है। और मैंने उस चीज को वचन में कहीं पे बोला भी था, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रोफेसीज को पूरा करता है। प्रभु ने मुझसे बताया समर टू विंटर इन द बिटवीन, अप्रैल और मई के बीच में प्रभु ने मुझे बताया था ये कि इस बार का वेदर विंटर से पहले की बात, समर स्टार्ट, समर इन द बिटवीन, बिफोर द विंटर, मे बी सितंबर टिल, पूरी दुनिया में अनोखे वेदर होंगे। कहीं फ्लड आएगा, कहीं इतनी बारिश होगी और स्नो पड़े, बर्फ गिरे, तो अचंभित मत होना। अगर स्नो भी गिरे तो अचंभा मत करना। ये वर्ड प्रभु ने मुझे, और मैंने लोगों के साथ शेयर की, और मैंने देखा ये चीजें हो रही है और अभी होंगी भी, क्योंकि अभी समर चल रहा है, अभी गर्मी चल रही है। तो जैसा आपने सुना, ये प्रोफेसी थी अगस्त 2021 की, और इसमें बाद में ठीक वैसा ही हुआ
इवन कोई सोच भी नहीं सकता था। ब्राजील के अंदर पिछले साल गर्मियों में 40 शहरों में 40 सिटीज में स्नो हुआ, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुतायत के साथ। मतलब वहाँ उस सिटीज पूरी कवर हो गई, कई इंच बर्फ गिरी, कई इंच स्नो हुआ। और सेकंड कंट्री थी न्यूजीलैंड और नीदरलैंड, आई एम नॉट कंफर्म, आई फॉरगेट दैट। तो दो बड़े देशों में चीज हुई। तो जो परमेश्वर ने बोला, एक एक शब्द उसका पूरा होता है। प्रभु ने मुझे जैसे और प्रोफेसियां दी। अभी अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो एबॉर्शन का हुआ, उसके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया। उसमें ड्रैगन मीन्स चाइना। तो उसी समय प्रभु ने मुझे बताया था कि चाइना जो है वो डेमोलाइज होगा, वहां पे ऐसी चीजें होंगी। और क्या हुआ बाद में, आपने इस साल सुना होगा, अगर नहीं सुना आप सर्च करिए। 2.5 महीने, मोर देन 2.5 month, संघाई पूरा बंद था बिकॉज ऑफ कोरोना। और वहां पे कैसे कैसे फ्लड आ रहे हैं पिछले साल से, अभी अभी भी चल रहा है। अभी कोई कोई सिंघाई गिनसियांसु या समथिंग कोई कोई स्टेट है, वहां पे बहुत बुरी तरीके से इफेक्टिव है। और संघाई वो स्टेट है, वो सिटी है चाइना की, जिस तरह इंडिया में मुंबई है। और वो पूरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर वहां से एक्सपोर्ट होता है। सारे चीज खत्म हो गई। तो प्रोफेसी भी पूरी हो रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ के प्रभु ने बताया मुझे, तो प्रभु ने मुझे विशेष तौर से 2 चीजें 3 चीजें बताई थी। एक अबॉर्शन, दूसरा इलेक्शन। कि एक अबॉर्शन पे डिसीजन आएगा, ओवरटर्न होगा, और दूसरा होगा इलेक्शन पे। इलेक्शन पे एक कोई जजमेंट आएगा। तो 2-3 चीज थी, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो किया था। और उसमें बहुत क्लियर प्रभु ने मुझे प्रोफेसी दी थी कि उस जजमेंट से दुनिया के और हिस्सों में भी इफेक्ट होगा। और आप देख रहे हैं। चलिए पहले उस प्रोफेसी को सुनते हैं। Trumpet judgment is coming here. Trumpet judgment is coming here. Supreme Court will have to give in big judgment. Listen carefully. What Lord revealed to me. Trumpet judgment is coming here. Supreme Court will have to giving big judgment you never see like before that. This judgment effect to the whole world. US media will have to change for the coming new things. And then one word, dragon. Not forget that. Dragon. Going to be big demolished. Like I was trampled. And dragon shall be trampled. As well as the great revival is coming
whole world, in whole countries, in every countries. Now forget this part. And after that, new world order, new world order is coming. The time is coming for the new world. Satanic spirit is spared not in here only, in US, but the different countries. Please prepare yourself and ready for these things is coming soon. For ready for heavenly prosper vision, for heavenly prosper eternal life. The time is very near. The time is very near. You know what I'm feeling now? सो प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, जैसा आपने सुना, द एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने जब यूक्रेन और रसिया की जब बार स्टार्ट हुआ तो आपने कई टीवी चैनलों पे सुना होगा, देखा होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सारे संसार में एक चर्चा हुई, वो प्रोफेसी भी इसमें है। इस तरह तमाम चैनल्स ने या पूरी दुनिया में जितने स्ट्रेटजिक्स थिंक टैंक्स, उन्होंने इस चीज की चर्चा की और ये चीज परमेश्वर ने हर एक शब्द को ठीक वैसे ही। और उस समय मैं सोचा था ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या न्यू वन वर्ड जो रिलीजन का है उसके संबंध में होगा, लेकिन मैंने उस चीज को पकड़ा नहीं। जो परमेश्वर ने मुझे जिन शब्दों को दिया मैंने ठीक उसी चीज को बोला और आपने देखा सेम और सेम वही चीजें हुई। मैंने तो नहीं कहा, इसे परमेश्वर के द्वारा आया, प्रभु यीशु के द्वारा आया। प्रभु आत्मा ने जो अगुवाई की, प्रभु आत्मा ने जिस कमांडिंग के साथ में मुझसे कहलवाया, मैंने सिर्फ वही कहा। अब जो आने वाला है आप इसमें देखेंगे एक प्रोफेसी जो है मेन रिवाइवल, ग्रेट गेट, और मीडिया विल हैव टू चेंज, कि मीडिया को भी मजबूरी में चेंज होगा। और अब जो ग्रेट रिवाइवल आने वाला है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मैं आज उसका एक साइन आपके सामने रख रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अब पिछले दिनों में मैंने एक वचन में उसका घोषणा भी किया, डिक्लेरेशन भी किया जो प्रभु ने मुझे दिया था। प्रभु ने कहा था मुझसे, अगर आप परमेश्वर में पूरी तरीके से चलते हैं, पाप को छोड़ के, संसारिक चीजों को छोड़ के, और परमेश्वर की उस कॉलिंग, उस बुलाहट को सुनते जो उसने सचमुच दी है और उसके पीछे भागते हैं, फिर परमेश्वर वो करता है जो आपने सोचा भी नहीं है। और अब जो आने वाला है ग्रेट ग्रेट रिवाइवल, वो ऐसा होगा कि मुर्दे जी उठेंगे। नॉट माई वर्ड्स। जिस तरह पतरस के टाइम में, पीटर के उस समय, चेलों के समय में, लोग चर्चों के अंदर जहां पे पतरस जाता था या और सेवक जो होते थे वो रख देते थे कि मुर्दा भी चंगा हो जाएगा, एक मरा हुआ इंसान भी जीवित हो जाएगा। ठीक वो समय आने वाला है या उससे भी ज्यादा। अब मेरी शब्दों को नोट कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
और हर जगह चर्चा होगी। और एक मेरी प्रोफेसी जो प्रभु ने मुझसे कहलवाया, इंडिया कांट वेट। और उसका मतलब है कि किसी की भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी अभी चाहे जिस तरह की चीजें अभी इन दिनों में हो रही हैं, कोई भी होगा, दरवाजे खुले होंगे। हर जगह प्रचार किया जाए, चाइना के अंदर प्रचार किया जाए, ब्राजील, इंडोनेशिया या कहीं भी, वो बुला बुला के करवाएंगे। उन्हें कहीं रोका नहीं जाएगा जब तक कि वो रिवाइवल अपने समय पे पूरा ना हो जाए। और ये टाइम जो है वो ग्रेस का है, ये टाइम अनुग्रह का है, बाकी टाइम खत्म हो गया। और जब जब मैंने एक प्रोफेसी की थी 24 दिसंबर 2021 में, कि इन फिंगर्स को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, टाइम इतना रह गया। अब आप 1 2 3 4 5 ये करते हैं या 1 2 3 4 5 6 7 ये करते हैं, ये परमेश्वर के उसमें है। लेकिन आप समझ लिए इतना टाइम रह गया है, क्योंकि वो समय को कोई नहीं जानता। और प्रभु अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। ऐसे लोग बदलेंगे आपने सोचे नहीं होंगे। लोग पूरी तरह, वचन में लिखा है, आप रेवलेशन पढ़ते हैं तो रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, गर्म और ठंडे, और तीसरा है गुनगुने। तो जो गुनगुने होंगे या तो वो खत्म हो जाएंगे, या वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या वो लास्ट तक नहीं बचेंगे। लेकिन गर्म सिर्फ और सिर्फ गर्म, मतलब गर्म का मतलब जो पूरी तरह प्रभु में चलेगा, जो पूरी तरह अपने को प्रभु में समर्पित करेगा, वो आखिर तक बचाया। पौलुस कहता है कि बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि वो कहता है कि कहीं मैं ना निकम्मा ठहर जाऊं, तो मैं अपने को हर रोज कूटता हूं। लोग सोचते हैं कि क्या, कैसे। हमारे पास, मैंने तो ऐसे लोग भी सुने जो कहते हैं, अरे हम पूरी तरह पवित्रता में नहीं चल सकते, और वो बाइबल से कोट करके बताते गलत। तो सोचो, जो बाइबल से गलत बता रहा है तो वो क्या सही चलता होगा? और कौन स्वर्ग जाएंगे? तो जब आप पतरस सेकंड पीटर को पढ़ते हैं तो वहां पे है उसका फर्स्ट चैप्टर में कि कौन स्वर्ग जाएगा। जैसे लिखा है कि तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अगर जिनमें ये गुण पाए जाएंगे, उसे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये गुण आएंगे कैसे? प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि जब तक जल और आत्मा से कोई ना जन्मे, वो स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकता है। वचन कहता है बहुत बहुत क्लियर। अब आत्मा, आत्मा का मतलब है कि किसी ने होली होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिला, उसे अनन्य भाषा बोलता, क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं। दैट इज ओनली द गिफ्ट। वो सिर्फ एक एक वरदान है, वो एक प्रेसिंग है, वो महिमा के लिए है। उसने ये नहीं कहा, वचन में ये नहीं लिखा है कि जल और आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, लेकिन वचन ये कहता है कि जल और आत्मा से ना जन्मे। तो आत्मा से जन्मने का मतलब है प्रभु आत्मा के द्वारा ना चलाया जाए, प्रभु आत्मा की कमांडिंग जिसमें ना हो। और प्रभु आत्मा की कमांडिंग होगी तो मतलब पाप नहीं होंगे। आप इसको दूसरे रूप में इस तरह समझिए।
मैं दो करेक्टर को लेता हूँ, दोनों रियल हैं। एक पैराविल को लेता हूँ, दृष्टांत को लेता हूँ, दोनों रियल हैं। एक तरफ एक परमेश्वर का सेवक होता है, दूसरी तरफ एक होता है। एक तरफ जो परमेश्वर का सेवक है वो प्रभु की सुनता है पूरी तरीके से, दूसरी तरफ है वो नहीं सुनता, लेकिन वो परमेश्वर का सेवक जो पूरी तरह प्रभु की सुनता है, उस दूसरे सेवक के यहाँ पे जाता है चर्च में, और प्रभु उसके बारे में, जिसकी चर्च में वो जाता है, बताता है कि तुम इसको नहीं जानते। तो वो जो पहला सेवक है जो प्रभु में पूरी तरह से चलने की कोशिश करता है और जो चलता है, वो कहता प्रभु इसकी इतनी परेशानियां हैं, इसके बच्चे हैं, फैमिली है, फैमिली में नहीं बनती है, समथिंग समथिंग। तो प्रभु ने जो सही सेवक चलता था, जिसे बताया कि तुम नहीं जानते इसको, उससे बोला तो भुगतो। तो जो सेवक जो सही चलता था वो चिंतित हो गया। तो उसी जगह पे जबकि वो उसी जगह पे ठहरा हुआ था, कोई आया और तो उसने कहा कि जाओ और कल आना और प्रभु मेरे बारे में तुम्हें एक वचन देगा। और जबकि दूसरे दिन वो एक व्यक्ति आया दोबारा से, जिसके लिए उसने कहा था कि प्रभु तुम्हें वचन देगा, तो वो आया तो उसने कहा कि हाँ प्रभु ने आज मुझे जगाया और मुझे एक वचन दिया। और वचन था मैथ्यू 22 का 44 कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं, तब तक तू मेरे दाहिने रहे। तो उसने कहा मेरा तो बैरी कोई नहीं है। ठीक है प्रभु, आपने कहा है कि दो भुगतो, लेकिन मेरा कोई बैरी नहीं है। और जिसके लिए कहा था कि तुम नहीं जानते से, उसकी क्या आदत थी, उसकी आदत पे मैं बताता हूं आपको, उसकी क्या हैबिट्स थी। उसके बच्चे थे, वो अपने बच्चों में ही फूट डालता था या डालती थी। झूठ था, घमंड था, ईर्ष्या थी, सब कुछ था वहां पे, और साथ में सेवा भी थी। अपनी चर्च की कलीसिया की बुराइयां, मुंह पे बहुत मीठा और पीठ पीछे सारी गलत चीजें। इवन उसने कई जगह बोला कि मेरी बेटी ने मुझे घर से निकलवा दिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो कह रहा हूं जो मुझसे प्रभु ने बोला कि मैं बताऊं बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके कि लोग कहां फंस जाते, क्यों नहीं स्वर्ग का मार्ग अपने हाथों से बंद कर देते हैं। उसने कहा मेरी कलीसिया ने इतने लाख या लाख रुपए दे दिए, जबकि उसकी कलीसिया में कोई 5-10 हजार देने वाला भी नहीं था। और उसने कहा रातों रात में हो गया, हर किसी की बुराई और अपने को श्रेष्ठ, यहां तक कि बड़े बड़े सेवकों के बारे में गलत। वचन ये कहता है जिसको आप जानते ही नहीं उसके विषय में, दूसरों के विषय में भला बुरा कहते हो। अगर आप 2 पीटर 2 और उसका 12 को पढ़ते हैं तो, कि आप जिनके विषय में जानते ही नहीं उनके विषय में आप दूसरों को भला बुरा कहते हैं। आप उससे कभी मिले नहीं, देखा नहीं, अरे जी मैं अच्छा हूं बाकी सारे बुरे हैं। क्या प्रभु ने आपको उसके बारे में बताया? और जब तक प्रभु ने नहीं बताया, जब तक आप नहीं कह सकते किसी के बारे में। अब मैं सिर्फ सेवक की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ लीजिए किसी पे भी ये चीज लागू होती है। और उसने बहुत सी ऐसी चीजें की, बहुत सी ऐसी चीजें की जिसके बारे में मैं तो बता ही नहीं सकता। और ये एवरीथिंग इज ट्रू, ये बिल्कुल सच्चाई की चीजें मैं बता रहा हूँ, ये पहले दृष्टांत के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा सच है। मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रहा हूं। इवन जो परमेश्वर का सेवक था, जो प्रभु में चलता था, उसके द्वारा उस चर्च में और उसके खुद घर के अंदर उसकी एक बेटी को, जो प्री स्टेज कैंसर कहते हैं,
ट्यूमर, तो ट्यूमर प्री स्टेज कैंसर के लिए होता है, महिलाओं में खासकर ब्रेस्ट में। उससे वो लड़की उसकी ठीक हुई और उसने गवाही तक नहीं थी। उसकी एक बेटी का एक पैर की उंगली हमेशा के लिए, मतलब उसकी 1-1.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ होगा और वो मूव नहीं कर रही थी, उसके अंदर जान नहीं थी, और आफ्टर पे सी गॉट हील्ड। और उसी का जिसका पैर ठीक हुआ था, उसको 13 साल बाद उसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा बच्चा हुआ, पहला। उससे पहले उसके बच्चे नहीं थे। उसने कुछ और बहाने मार दिए, उधर भी गवाही नहीं दी। और उन बहानों के द्वारा, और जबकि उसने प्रे की थी, तो उसने कहा था कि अब मैं प्रे करता हूं, आप देखना होगा, क्योंकि उसे प्रभु ने बताया था। तो उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं की फिर? तो उसने कहा पहले मैं देख रहा था, आप सारी जगह चले जाओ, सब कुछ आप जहां जहां जा रहे थे होके पूरा आ जाओ, उसके बाद मैं करूंगा। और इस चिन्ह को भी उस वो लड़की नहीं समझी, और समझी, लेकिन उसके अंदर चतुराई थी, और चतुराई है। वो सोचते कि हम बच जाएंगे, और वो फंस चुके हैं सारे। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। और इसमें से एक भी चीज कभी किसी के भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक पैराबल, सब एक दस्तान में बहुत सी चीजें मैंने एक साथ उठाई हैं, जैसा प्रभु ने मुझसे कहा। तो एक एक चीज, अगर इसमें से एक भी चीज किसी के अंदर हो, तो मैं कहता हूं रिपेंट, पश्चाताप करो गलती, और परमेश्वर के आगे झुको, प्रभु माफ करने वाला है। ऐसा ना हो कि वो समय तक आए जबकि इस परिवार का आया, या इनके चक्कर में कम से कम 20 से 40 लोग, कम से कम 20 से 40 लोग, इसमें सिर्फ एक वो नहीं है, जबकि 2-3 ग्रुप हैं, उनके द्वारा इन लोगों का डिसीजन हो चुका है। तो मैं आपको सचेत करता हूं, मैं आपको वार्निंग भी देता हूं, मैं आपको अलर्ट भी करता हूं कि ऐसा ना हो कि ऐसा वक्त आ जाए कि ऐसी गलती कर बैठो जो इन लोगों ने की है। मुझे कहते हुए भी मतलब बड़ा भय लगता है, और वो इन सारी चीजों को बड़े इजीली ले लेते हैं लोग। अरे कुछ नहीं, माफी हो जाएगी, माफ कर देगा प्रभु। क्योंकि एक बूंद गलत चीज आती है ना, तो एक बूंद बूंद से घड़ा पूरा भर जाता है। जब पाप भर जाता है तो मालूम भी नहीं पड़ता। क्या यहूदा इस्करियोती को मालूम था? अगर उसे मालूम होता वो कभी ये चीज नहीं करता। क्या साउल को मालूम था? क्या शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ जाएगा तो पापों से उद्धार की योजना प्रकट हो जाएगी, हमेशा के लिए मनुष्य जीने के लिए उद्धार की योजना उसके लिए चालू हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो वो क्रूस पर नहीं चढ़ने देता, चाहे वो पूरी तरीके से अपना जोर लगा देता कि किसी भी तरह प्रभु यीशु की मृत्यु क्रूस पे ना हो या मृत्यु ना हो। और यहूदा इस्करियोती पूरा जोर लगा देता कि ऐसी, उसने ये सोचा था अरे ये गलती भी मेरी माफ हो जाएगी। तो जब गलती करते जाते शैतान के साथ में रहे, उंगली पकड़ी, तो वो आपके साथ बैठेगा। और जब बैठेगा तो वो आपके साथ लेटेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, और साथ में रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि गलतियां करते हैं, उसे अपना लिया या उसके बहाने मारते हैं। और कोई अगर सही बताए तो वो सोचते अरे, आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, मुझे प्रभु ने बोला है। और मैं इसके साथ एक साइन भी दूंगा रिवाइवल का, अंत में। कहीं इस वचन को स्किप मत कीजिएगा।
कि हो सकता जाने कितनों की जिंदगी बदल दे। और ऐसा ना हो कि कोई देख के बाद में पछताए। मैं नहीं चाहता, और मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि प्रभु जो भी इस वचन को देखें, इन सारी चीज़ों को सुने जो आप दे रहे हैं, वो अपने मनों को फिराए अगर उनके अंदर कोई कमियां हैं, और बहुतों के अंदर होंगी। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन पूर्ण प्रभु आत्मा के द्वारा कमांडने, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई अच्छी चीज है तो अच्छी चीज भी बिना प्रभु आत्मा के नहीं रख सकते। वचन कहता है कि अच्छी वस्तुओं को बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं सहेज सकते, नहीं सहेज सकते। और उस चर्च में उस सेवक के द्वारा जाने कितने काम हुए, उस एरिया में जाने कितने काम हुए। पंजाब की घटना है, अभी की नहीं है, 2008 की है, से स्टार्ट हुई है, 7 से स्टार्ट हुई, 6 से स्टार्ट हुई है सारी चीज़ें, 6 to 8 से स्टार्ट हुई, उसके बाद सारा चलता रहा 2015-17 तक, बीच बीच में। और जिसमें सेवक की बता रहा, जिसके बारे में प्रभु ने बोला तुम नहीं जानते उसको, उसके लिए उस सेवक ने प्रार्थना की उसकी आयु के लिए, और परमेश्वर ने उसे 9 से 10 साल या 8 से 9 साल जो भी था उसकी आयु को बढ़ाया। उस समय वो सेवक भी नहीं जानता था। और जब 2017 में जब वो अपने अंतिम समय पे आ गए कि कब किस दिन क्या हो जाए, तब भी वो बुराइयां, चुगलियां, झूठी बुराइयां कर रही थी। और किस चीज पे? कि किसी की फैमिली के लिए एक चर्च में उसी सेवक के द्वारा प्रोफेसी हुई थी, वो फैमिली रिस्टोर हुई, ब्लेस हुई, और उसकी वो सेवक दूसरा वाला जिसके लिए प्रभु ने कहा था कि इसको नहीं जानते, वो अपनी मृत्यु सैया पे अपने मृत्यु के दिन गिनते हुए बुराइयां कर रहा है। उसके साथ में और 2-3 लेडीज बैठी हैं, उसका 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 उसकी सिस्टर भी बैठी है। वो सिस्टर उसकी क्या कहती है, कहती जी पंजाब में तो ऐसे ही होता है। जब उसने कहा कि भाई अच्छी बातें करो, कोई ये सारी चीजों से क्या वो है, तो उससे कहा नहीं नहीं, पंजाब में तो ये होता है। तो उसके सेवक के मुंह तक आया, लेकिन वो रह गया, उसने बोला नहीं कि अगर पंजाब में ये होता है तो सोचिए कि प्रभु के हिसाब से नहीं है तो फिर कहाँ जा रहे हैं। आप सोचिए कि उसके 3 दिन बाद, 4 दिन बाद प्रभु वो 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 जिसके बारे में प्रभु ने बोला था कि तुम नहीं जानते इसको, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचो क्या वो प्रभु के पास गया होगा? और उसी समय जब उस सेवक ने बोला, तो उसके एक बच्चे ने किचन से निकल के बोला, नहीं नहीं, उसने अपने पेरेंट्स के लिए, मैं नहीं बोलूंगा ही और सी, नहीं नहीं, इनको जो अच्छा लगता वो बोलो। मतलब शैतान वहां से, मतलब पेरेंट्स में जितना है उससे 1000 गुना ज्यादा बच्चों में पहुंच गया था। और आके उन्होंने क्या किया? प्रभु आत्मा के खिलाफ। और ऐसे 2-3 गुट, 20 से 40 लोग का डिसीजन हो चुका प्रभु के द्वारा। और उस चीज को मुझे प्रभु ने बताया, तो मैंने कंफर्म किया। तो मैंने कहा प्रभु, उस कलीसिया में जो लोग हैं उनमें से किसी को बता। तो वहां भी दो प्रभु ने बताया 2 बार, और उससे एक व्यक्ति को उस फैमिली से बचाया। उसे 4 बार प्रभु ने अलग अलग दर्शन, अलग अलग सपने दिए। सोचो। वो व्यक्ति सब कुछ जानता था, वो सेवक जिसको प्रभु ने बताया कि तुम नहीं जानते इसको, दूसरे वाले को, उसके लिए अंत तक प्रे कर रहा था कि किसी तरह ये बच जाए, किसी तरह ये बच जाए। लेकिन नहीं, इवन 2 दिन पहले जो मुझे मालूम है,
तो उससे शैतान ने कहा कि आज मैं इसको ले जाऊंगा, आज मैं इसको ले जाऊंगा। मतलब साफ था कि वो प्रभु में से दूर है, प्रभु ने तो उसे छोड़ दिया था। तो वो सेवक अड़ गया, कल गया, नहीं, आज नहीं, आज तू नहीं ले जा सकता इसको। और वो प्रार्थना में बैठ गया। उसने कहा नहीं, उसने कहा तू सामने आना, पीठ पीछे नहीं, सामने आके तो हिम्मत है तो काम करना। क्योंकि वो तो परमेश्वर में था और उसने प्रभु से विनती की थी कि नहीं, 20/7, क्योंकि मुझे डेट बताई गई है, मैं ये नहीं बताऊंगा। वो सेवक प्रार्थना कर रहा था उसी जगह पे, और दूसरी जगह पे वो व्यक्ति था, और शैतान आता है, वो सामने देखता है पूरी अच्छे से, और वो कहता है ये शैतान मुझे वो कर रहा है। वो व्यक्ति जो जो परमेश्वर का सेवक था असली, वो उसके लिए वहीं से दूर से ही प्रार्थना चालू कर दे, वहां नहीं जाता वो, और शैतान थोड़ी देर में चला जाता है। उसने बहुत कोशिश की उस व्यक्ति को बचाने के लिए, प्रभु से जाने कितनी वो की, लेकिन वो व्यक्ति जिसके लिए बोला कि तुम नहीं जानते उसको, वो बदलना ही नहीं चाहता था। जिसने अपने बच्चों को में भेद किए हो, जिसने अपने बच्चों के अंदर फूट डाली हो, जो अपनी कलीसियाओं की बुराई करता हो, जो अपने लिए जाने क्या क्या चीजें करता हो, और उसकी वजह से उसका पूरा परिवार, क्योंकि जहां जिस चीजें होंगी, अगर प्रभु की आत्मा नहीं है तो शैतान की आत्मा ही होगी, और वो जो चीज होगी वो मंडली वही चीज घूमेगी। वो एक जाती है, 7 को लेके आती है, और 7 से 77 होता है। वन तिमोथी 6, तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथियस उसका 6 और 9 में लिखा है कि लालसा में फंसते हैं तो जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं, मनुष्य लालसा में फंसते हैं। और 1 कुरिन्थियों उसकी 15 और उसके 33 में है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और उसके बच्चों ने क्या किया? मैं सारी चीज बता रहा हूं, किसी में एक भी चीज अगर है दुनिया में, कोई भी जो इस वचन को सुन रहा है या सुनेगा, एक भी चीज है, निकाल देना। कब अंत आ जाए कोई नहीं जानता। एक चीज गलत नहीं होनी चाहिए, वही स्वर्ग जाएगा। हर एक दिन अपने को कूटना है, अच्छा करना है। हर एक दिन, हर एक समय अपने को जांचना है। उसका एक बेटा भी था। तो जब पहली बार उसके लिए प्रार्थना हुई तो उन्होंने ये बोला पेरेंट्स ने, भाई हमने इसे पैदा ही किया है विदेश भेजने के लिए। तो उस व्यक्ति सेवक ने, परमेश्वर के सेवक ने उसके लिए प्रार्थना की। उसने ठीक है, प्रभु कहता कि जाएगा, ये प्रार्थना होगी। लेकिन उसने नहीं बताया कि ये चीज प्रभु ने, ठीक है। लेकिन उसे वो था, क्योंकि परमेश्वर सेवक को यूज करता था, सारे देखते थे उस एरिया में, उस जगह में। और प्रभु उसे लेके गया एक बढ़िया कंट्री यूएस में। और जबकि उस लड़के की इतनी खामियां थी कि वो 14-15 साल में ही गलत हो गया था। अगर आप सामने से देखेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन वो पीठ पीछे वही चीजें जो फैमिली के अंदर थी, वही चीजें जो कलीसिया के अंदर थी, चुगलियां, बुराइयां, झूठ और आइडल्ट्री और जाने क्या क्या। क्या उसने इधर आके छोड़ दिया? नहीं। तो लोग कहते थे अरे उधर जाके सुधर गया होगा। नहीं साहब, जो मुझे मालूम पड़ा, उसने तो यहाँ पे आके हजारों डॉलर की चोरियां तक की। और उसके बाद भी
वो वचन लेके बैठते हैं, अगर गलती की तो झुको, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु शायद माफ कर दे। चर्च के अंदर झूठ बोलना, ऐसा लोग करते हैं बहाने मारने के लिए। इवन एक बार जो मुझे मालूम है कि एक बार एक मुंह से एवज गाली निकल गई, तो उसने कहा कि प्रभु यीशु ने भी गाली दी थी। उसे हिंदी भी मालूम थी, पंजाबी भी मालूम थी, इंग्लिश भी मालूम थी। पंजाबी के कुछ शब्दों में कुछ ऐसा ट्रांसलेशन है जहाँ पे वो पर्टिकुलर लगता है कि गाली है, उधर के उसमें नहीं चेक किया गया या लोगों ने, लेकिन उसने तो सारा पढ़ा था। तो अपने पाप को छुपाने के लिए प्रभु यीशु का लहू का सहारा नहीं लिया, उसने प्रभु यीशु का सहारा लिया और अपने पाप को छुपाने के लिए गलती नहीं मानी। और जो परमेश्वर का सेवक था उसे अब भी बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वही पेरेंट्स की हर तरह से गुलाम बनाना चाहते थे। इवन उस सेवक के बारे में मैं दो चीज और बताऊंगा जो लोग गलतियां करते हैं। एक झूठी खबर प्लांट की गई, एक झूठा पाप हम कहेंगे प्लांट किया गया, और अक्सर लोग किसी ना किसी बहाने से करते हैं ये चीज। मैं सिर्फ पर्टिकुलर उसी की बात नहीं, मैंने एक पैराबल लिया, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमने इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हैं, और ये हो सकता है एक दो तीन ग्रुप की हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर इस तरह की चीजें, वो प्लीज, अगर वो सोचता है कि वो उद्धार पा जाएगा, मूर्ख है। वो सोचता है कि मैं अनन भाषा बोलता हूँ, मूर्ख है वो नहीं स्वर्ग जा सकता। अपने को बदलो। आज आपको मेरा ये वचन कड़वा लग सकता है और लगेगा भी, लेकिन बदल गए तो वो दिन अच्छा लगेगा जिस दिन स्वर्ग में होगे। इन संसार की माया, इस संसार की गलत चीजों से हट के जो शैतान दे रहा है, शैतान यही तो चाहता है कि कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीजों में फंसे रहो, और समय ऐसा आ जाए, और समय ऐसा आएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो उसने एक खबर प्लांट की कहीं से, और उस परमेश्वर के सेवक के विषय के लिए कि उसने ऐसा किया, वो तो पाप में गिरा। और उसका नाम, चूंकि वो सेवक को प्रभु बहुत सारी प्रोफेसियां, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चंगाइयां हर तरह से यूज करता था, हर तरह से यूज करता है, उसके बारे में गलत चीजें बोली गई, और उसका नाम उन्होंने, अरे कले वो पोपेट है। तो जब मैंने सुना तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा कोई प्रभु यीशु का बंदा पॉपेट भी है तो इससे अच्छी बात क्या है। वो नहीं जानते थे इसकी, और उन्होंने वही जो चुगलियां, झूठी बुराइयां, ऐसा ये और तमाम चीजें की पीछे, एक घुटने दूसरे को। जब वो चीजें हुई नहीं जिस प्रकार वचन ये कहता है कि अच्छी बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो वो तो बिगड़ चुके थे। और बच जाते अगर वो सारी अपनी गलतियों से माफी मांग लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ में नहीं आया, उनका घड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। क्योंकि अगर एक पाप से आपने डिनाई नहीं किया, बल्कि उससे छुपने की कोशिश की या छुपाने की कोशिश की, तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, वो एक बहुत मुश्किल होता है उसे फिर। तो लोग झूठ बोल देते हैं, किसी को फंसा देते हैं, ऐसी बहुत सी चीज आपको लगेगा कि ये तो चीज मैं जानता हूं। गौर कितना करते हैं आप डेली का, एक एक डेली एक जब शाम में बैठते हैं तो आप दिन भर की दिनचर्या पे अपना चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आपने दिन भर में क्या गलतियां की, जानबूझ के हुई, अनजाने में हुई, और देखिए कि वो दोबारा ना हो। तो उन लोगों ने तो उसे पॉपेट बना दिया, और जब उसे पॉपेट बना दिया, और वो तब भी प्रभु से यूज किए जा रहा है।
बल्कि उसके लिए तो प्रभु ने ऐसी चीजें रख दी है कि जिसके बारे में खुद उसने कभी नहीं सोचा था। और पीठ पीछे लोगों ने उसकी प्रोफेसियों से लेके उसके तमाम चीजों के लेके और उसी बीच में प्रभु आत्मा की भी निंदा कर दी। बस वहीं फंस गए। लोगों को नहीं समझ में आता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर प्रभु आत्मा प्रोफेसियां दे रहा है, करवा रहा है, तो कौन प्रभु आत्मा दे रहा है ना? आपने उस अभिषेक को चैलेंज कर दिया, उस प्रभु आत्मा को चैलेंज कर दिया, उस व्यक्ति को चैलेंज कर दिया। कहां पे वो लोग फंसे आई डोंट नो, लेकिन फंस गए। और ये चीज जब प्रभु ने मुझे बताई तो मैं फिर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे ऐसा तरीका बताओ कि किसी तरह ये बच जाए। मैं ठीक है, मेरा उनसे कोई वो नहीं है, मैं कहीं से खबर भेजूंगा कि भाई ये बचने का तरीका है, बच जा, मत कर, ये सारी चीजें मत कर। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो बदल जाए, उसके मुंह से जो निकला है वो पूरा होगा। अगर ऐसा होता तो शैतान भी 2 सेकंड के लिए क्यों वो इस दुनिया में आता, लहू अपना देता। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द बदलता नहीं है। जो उसने कह दिया वो कह दिया। और उसका शब्द आता, इसीलिए कहते ना वो लेट आता ना वो जल्दी आता, वो ठीक टाइम पे आता है। और ठीक टाइम के चक्कर में लोग गलतियां कर जाते हैं इतनी बड़ी। क्यों? लेकिन वो जानबूझ के करते हैं, सोच के। अगर आप पाप से माफी नहीं मांगे, सोचेंगे कल और मांग लेंगे, कल और मांग लेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो वो कई तरह से बढ़ती जाती है। यहां तक कि जो उस लड़के की मैं बात बता रहा हूं, उसके पेरेंट्स में से जो कोई नहीं है जिसके बारे में बताया, वो सेवक था। और प्रभु ने उसके बारे में बोला तुम नहीं जानते उसको। उसने उस सेवक के लिए क्या कहा था? उसने उस सेवक को, वो 20-25 साल से जब से भी कर रहा हो, तो एक दिन उसने कहा कि प्रभु आत्मा कबूतर है। तो परमेश्वर का सेवक था, उसने कहा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। प्रभु आत्मा पर्सन एज अ पर्सनालिटी है, व्यक्ति, एक व्यक्तित्व के रूप में। तो कल नहीं बाइबल में लिखा। तो उसने कहा नहीं, आपने गलत पढ़ा है। वो लिखा है कि कबूतर की नाई यीशु पे उतरा। उसने कहा कबूतर उतरा, अच्छा, उसे खुन्नस हो गया। लोग बदला लेते हैं, रिवेंज। मैं फिर कह रहा हूं, जो रिवेंज लेने की जिनकी भी आदत है, बदल डालिए, क्योंकि बड़ी गंदी आदत होती है। शैतान यहीं से काम करता है। अब उसने कल, अच्छा आपके पास तो अच्छी बाइबल है, तो कल आप सारी बाइबलों में ये लिखा है, आप देख लीजिए, ये कहीं इसका डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, ये तो सारे में साफ लिखा है। तो सोचने लगा आखिर ये 20 साल से सेवा, 25 साल से सेवा कैसे कर रहे थे। तो प्रभु ने जब भी उसके बारे में बोला कि तुम नहीं जानते उसको, क्योंकि ठीक है गिफ्ट मिल गया हो गया, लेकिन गिफ्ट अगर आप बिना प्रभु आत्मा के ऑपरेट करेंगे, आप फंस जाएंगे। क्योंकि घमंड, ईर्षा, झूठ, जाने क्या क्या उन सारी चीजों में मिक्स होगा। शैतान मिक्स कर देगा। जिस तरह साउल को किया था, उसने दाऊद को क्या किया? साउल क्यों हटाया गया? अभिषेक आपको, हमको किसी को अभिषेक स्वर्ग नहीं ले जा सकता, अनॉइंटिंग स्वर्ग नहीं ले जा सकती। अनॉइंटिंग से बंदा नहीं बच सकता। बंदा बचेगा सिर्फ प्रभु आत्मा के द्वारा, जल और आत्मा से चुना जन्मे। और उन सज्जन ने फिर, जो उनके पेरेंट्स जो नहीं है, उन्होंने क्या कहा कि कबूतर है। उसने बताया तो दूसरे दिन उन्होंने एक रात को उठ गए, उसके लिए सारा लिखा, उससे कहा तुम बिलाम हो। तो उसने कहा किस बात से? तो कल आज ना मुझे रात में ऐसा ऐसा वो हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे सामने कोई आया, वो ऐसा पहने था, और वो किसी, बाद में एक वो हुआ कि जब उसने कहा कि आपको कैसा दिखता था, तो उसने कहा कि वो ऐसा दिखता था। उसने किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे उसमें बताया कि वो ऐसा था। तो कल लगे कि तो उसने आपको बाइबल से बताया? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया?
आप खुद कह रहे हो कि वो दूसरा उसका दिखता था, ये चीजें थी, वो नहीं वो था, और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, दूसरे को ब्लेम भी कर दिया। उस सेवक ने कहा कि बिलाम को क्यों दंड मिला? क्यों मिला? दो चीज, लालसा और उससे भी बड़ी चीज, इजरायलियों को श्राप देने के लिए उसे बोला गया था पैसे के बदले में। और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु क्या मैं जाऊं? यहोवा परमेश्वर क्या मैं जाऊं? तो जब प्रभु ने देखा, यहोवा परमेश्वर ने, उसने एक बार, दो बार, तीन बार इसी तरह की चीजें की थी, प्रभु ने कहा जा, मैं बताऊंगा। वो तो इजरायलियों की मंडली से भी नहीं था, वो बाल के सेवकों में से था। लोगों को नहीं मालूम है, बिलाम जो था वो परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं में से नहीं था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसे यूज किया, वो बाल के लोगों में से था। और परमेश्वर के सेवक को इन्होंने बिलाम बोल दिया। अब खुद ही ये सारी चीजें हुई, तो इसे कहते कि आंख बंद करके उन्होंने कहा बस, इसने कैसे मुझे सच्चाई बता दी। ऐसा नहीं था कि उसी के साथ था, उनका लाइफ में जिसके द्वारा वो मतलब प्रभु में पहुंचे थे, उसके लिए भी वो ऐसे ही करते थे, या किसी के लिए भी वो ऐसे ही करते थे। अंत में क्या हुआ, उनके बच्चों ने तक ये तक छुपा लिया कि उस व्यक्ति को कैंसर हुआ था। कैंसर कोई एड्स तो है नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा किडनी, और किडनी से ये सारी चीजें हो गई। तो आप सोचिए झूठ कहां तक बढ़ा। और बच्चों ने आगे जाके क्या कर दिया, अब वो चाहे कुछ भी कर ले, जिसने प्रभु आत्मा के खिलाफ वो कर दिया, और प्रभु आत्मा खुद उसकी गवाही दे रहा कि इसने मेरी निंदा की है। उस चीज को उसने 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 अलग अलग दर्शन, अलग अलग स्वप्न, ड्रीम और सारी चीज से प्रूफ किया, इवन उसकी कलीसिया के अंदर भी। मेरे भाइयों बहनों, इन सारी चीजों से बचना है। ऐसा ना हो कि इसमें से कोई एक चीज भी पाई जाए। और यहां तक कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मेरे पास एक चीज आई, जब जब प्रभु इस तरह की चीजें कराता तो मेरे पास अपने आप आ जाता, प्रभु मुझे बताता है। जो मुझे जानते हैं 15 सालों में, वो जानते होंगे कि मेरा एक शब्द गलत नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उसकी सुनता हूं और वही बोलता हूं। और लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं कि मैं क्या बोलूं, वो खुद गवाही देते हैं। किसने किया? मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। मैं तो धन्यवाद भी नहीं लेता, और ना लेना चाहिए। प्रकाशित वाक्य कहता है कि धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि कहते हैं आप तो प्रेम भी नहीं कर सकते, प्रेम करने की क्षमता भी प्रभु देता है। अगर आप सेकंड सेकंड जॉन, सेकंड यूहन्ना उसका 4 और उसका 10 पढ़ते हो, उसमें साफ लिखा है। और लोग तरह तरह की चीजों में होते हैं। अंतिम बात में मैं समाप्त करूंगा, बहुत बड़ी चीज, जब लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। आज से कुछ दिनों पहले उसने बोला प्रार्थना में, प्रभु, उसके एग्जैक्ट वर्ड जो थे, मैं इस बहन पर पाक रूह रिलीज करता हूं, मैं इस बहन पे पाक रूह रिलीज करता हूं। बुद्धि का किसी की इतनी दुनिया में कोई ऐसा इंसान ना पैदा हुआ है ना रहेगा जो पाक रूह रिलीज कर पाए। पाक रूह मतलब पवित्र आत्मा। अरे हम उसकी कमांडिंग में होते हैं, जब हम पूरी तरह होते हैं, प्रभु आत्मा ऐसे ही नहीं मिल जाता है। वो कहते हैं मैं इस बहन पे पाक रूह रिलीज करता हूं। सोचो कि निर्णय तो हो गया, अब कैसे कैसे चीजें आ रही। क्यों? क्योंकि शैतान के द्वारा है। शैतान वो चीज डाल देता है, आप वो चीज करेंगे। ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है, ऐसी जाने कितनी चीजें हैं। तो कुछ कोई भी इस कंडीशन तक पहुंचे, उससे पहले
बदल जाइए। जो मैं कह रहा हूं कि ग्रेट ग्रेट रिवाइवल आ रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि अरे मुझे जो मालूम पड़ा उन्हीं में से कि ये, तो आज मैं एक चिन्ह देता हूं आप लोगों के सामने कि ग्रेट ग्रेट रिवाइवल कितनी जल्दी आ रहा हो, प्रभु मुझे किस तरह अपनी महिमा मुझसे कराएगा। इवन मेरी मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा करेगी। मुझे अपनी मृत्यु के बारे में भी मालूम है, मेरी मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा करेगी। मुझसे प्रभु ने एक दिन बोला कि क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा। मैंने कहा प्रभु सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तो उसने फिर मुझे बताया कि मेरी मृत्यु कैसी होगी, किस देश में होगी। यहां तक कि मैं बताता हूं कि मैं अगर यूएस में रहता हूं, यूएस में नहीं है, वो मेरी सेवा के अंतिम टाइम में होगी। मैं वो जगह, कंट्री सब कुछ जानता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया। तो मेरी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरी मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए, और उसके बाद तो सिर्फ महिमा ही महिमा है परमेश्वर की। मुझे कई बार दुख होता है कि वो परमेश्वर का सेवक ऐसे लोगों को करने के लिए कम से कम 10-11 साल लगा रहा, अब वो लोग नहीं बदले, क्योंकि बिना प्रभु आत्मा के कोई नहीं बदल सकता। जब तक प्रभु ना चाले जिसे नहीं बदल सकता। यहूदा के बारे में प्रभु ने कहा ये इंसान पैदा ना होता तो अच्छा था। और जो ग्रेट रिवाइवल आ रहा है, तो मैं कहता हूं कि द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। मीडिया देखेगी कि कैसे होता है। साइंस मिरेकल ऐसे नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ मुर्दे अकेले नहीं जिएंगे, जाने क्या क्या होगा। ऐसे भी होगा इस रिवाइवल में कि जिस तरह प्रभु ने पहले भी मुझे से कराया है, तपती दोपहरी में, गर्मी में 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर झमाझम बारिश, घंटे, वो दिन मैं नहीं भूलता। तो परमेश्वर ने वो भी कराया, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। लोग मूर्ति लेके अपनी जो परमेश्वर के सेवक होंगे वहां रख देंगे, वो जिंदा होंगे। एक नहीं, हर एक दिन होंगे, और ये कई साल चलेगा जब तक कि वो रिवाइवल जो आ रहा है वो खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक परमेश्वर अपने एक एक लोग को समेट नहीं लेगा। ये ग्रेस का पीरियड है, मैं फिर कहता हूं, ये ग्रेस का पीरियड है। और मैं उसका साइन बताता हूं, मैंने पहले भी बताया, प्रोफेसी जो प्रभु ने मुझे दी है। याद रखना, अमेरिका के अंदर जहां पर मैं रहता हूं, टेड क्रूज प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद, उसके प्रेसिडेंसी के अंतिम समय से स्टार्ट हो जाएगा कुछ चीजें, उसके बाद जो होगा याद रखिए। और तब तक रिवाइवल फिनिश हो जाएगा, परमेश्वर अपने एक एक जन को इकट्ठा कर लेगा। और मैं जिस चिन्ह की बात कर रहा था वो ये है कि प्रभु मुझे उसमें कैसे यूज करने वाला है। प्रभु अपनी महिमा के लिए, मैं कहूं कि ये और वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ सारी चीज उसकी है। क्या हम सिर्फ बैसल अच्छे नहीं है कि परमेश्वर हमें यूज कर ले अपनी महिमा के लिए। उसकी ने जो मुझे जिस चीज के लिए जीवन दिया, जिस चीज के लिए अपनी सांस दी है, जिस चीज के लिए अपनी आत्मा दी है, मेरे लिए तो यही काफी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसने पहले दिन वो किया था, मैंने कहा प्रभु मुझे जो तेरी इच्छा है। तो मैं आज इस चीज को क्लेम करता हूं। जून खत्म नहीं हुआ, आप देखेंगे जून खत्म नहीं हुआ और जुलाई
आते आते कैसी कैसी चीजें होंगी। अगर प्रभु ने मुझे ये सारी चीजें दी हैं, मैं फिर कहता हूँ, कोरोना के बारे में मुझे बताया, यहाँ तक कि मुझे ये मालूम था कि चाइना से आएगा, इंडिया में कोलकाता से एंट्री होगी, ये प्रभु ने बताया। और जितनी आप प्रोफेसी देख रहे हैं, अगर ये प्रभु की ओर से है, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए जो चिन्ह रखा गया है, परमेश्वर अपने कामों करता, उसने कहा रख और मैं करूंगा। सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जिसे मैंने कभी नोट ही नहीं किया, क्योंकि मैं में नहीं जीना चाहता हूं, मैं हम में जीता हूं। हम का मतलब है मैं प्रभु आत्मा की कमांडिंग में जीता हूं। और ठीक उसी तरह, जिस तरह अगर मैं कोई कपड़े पहना हूं, उसी तरह प्रभु आत्मा ने मुझे कमांड किया, मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ में है। इस तरह नहीं कि मुझे वो, हम जानते हैं उस चीज को, मैंने उसे देखा है, सुना है, बोलता हूं और सब कुछ करता हूं। मैंने अपने साथ उसे प्रार्थना करते भी देखा है। मसीह प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए उस रिवाइवल के लिए। अपनी गलतियों को जो भी करते हैं, जितनी मैंने चीज बताई, इससे कई और चीजें भी होंगी। जहां तक आप सोच सकते हैं, सोचिए कि कहाँ गलतियां। डेली का नोट करना चालू कर दिए, कि पल का करना चालू कर दीजिए, कि आप किसी भी तरह इन जैसे लोगों में ना फंसे। और बहुत जल्दी में एक जो प्रभु ने मुझे दिया है, व्हाइट पेपर लेके आने वाला हूँ। व्हाइट पेपर का मतलब है बंच ऑफ प्रोफेसीज। यूक्रेन रसिया में युद्ध क्यों हुआ, इंडिया में ये सारी कंडीशंस क्यों हैं, लोग क्यों, जाति धर्म और लड़ाई और ये और तमाम ये चीज़ें, दुनिया, पूरी दुनिया में क्राइसिस, ये इन सब पे मैं प्रोफेसीज प्रभु ने मुझे बताया। लेकिन प्रभु ने कहा लिखना नहीं है। क्यों? प्रभु ने कहा जब मैं बोलूंगा तब लिखना। वो कब लिखना मैं आपको बताता हूं। वो मैं लिखूंगा यूएस के अंदर बाइडेन साहब चले जाएंगे, तब वो प्रभु ने मुझे बोला है कि तब लिखना है। तब आप देखेंगे ये सारी चीजें पूरी दुनिया में क्यों हुई। और जब वो चीज आएगी तो आप हैरान होंगे, क्योंकि मैं भी हैरान था, तो आप भी हैरान होंगे। और सिर्फ ये नहीं कि प्रोफेसी होंगी, उस बाइबल से कहाँ कहाँ से प्रोफेसी है, प्रभु ने किस किस तरीके से वो किए हैं, तब लोगों को समझ में आएगा। सो प्रभु में बहुत बहुत प्यार के साथ, जैसे मैं एक बार फिर से उस वचन को कोट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, 2 पीटर 1, उसका चैप्टर 1 वर्स 5-7, कि तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, तो तुम इस वक्त में तुम एक अच्छी तरीके से पहुंचोगे। प्रभु कहता है कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। और प्रेम कैसे आता है, वो आप इस वचन को देखिए, कभी मत भूलिए। और प्रभु से मांगिए कि प्रभु आत्मा के फल आपके जीवन में हो पूरी रीति से। जब आप एक एक समय में, जिस तरह पौलुस कहता कि मैं कहीं निकम्मा ना ठहर जाऊं, मैं अपने को डेली कूटता हूं। आप अपने को कूटिए, हम अपने को कूटेंगे। समय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, इतना नजदीक जैसे मैंने बताया। मैं आपको और भी बहुत सी चीजें बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, जिस जिस तरह परमेश्वर कहेगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने बहुत सी चीजें बताई हुई है और आगे भी बताएगा, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए है। क्या उसने हमें बचा लिया यही काफी नहीं? हम सच में सारी महिमा परमेश्वर को देते, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा। ये कहना छोड़ दीजिए कि पास्टर का भी धन्यवाद और
और प्रभु का भी धन्यवाद, आप परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं और उससे कई लोग घमंड में भर रहे हैं। छोड़ दीजिए। अगर आप इसे चेतावनी समझते तो चेतावनी समझिए, क्योंकि मुझसे प्रभु आत्मा बता रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दें।